Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Zaman Tutorial. Today we are about to discuss about articles. Articles एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसकी मदद से हम कोई भी सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम आर्टिकल सही से यूज़ नहीं करेंगे तो हम चाहे कोई भी सेंटेंस इतने भी अच्छे तरीके से लिखें लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गलत था, लेकिन उसका मतलब कुछ का कुछ हो जाएगा। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आर्टिकल को समझते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिले तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आर्टिकल। तो आर्टिकल बेसिकली एक वर्ड होता है जो बताता है कि हमारा नाउन स्पेसिफिक है या फिर नॉन स्पेसिफिक है। अब ये आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं द आर्टिकल के बारे में और इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग ए और एन के बारे में। अब ये थर्ड क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ए एन और दा के बारे में। ए और एन का पहले हम लोग यूज जानते हैं कहाँ होता है। अभी तक बचपन में ज़्यादातर पढ़ाया जाता है हम लोग को कि जो वॉवेल वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होने वाले, उनके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और बाकी जो कॉन्सोनेंट वाले होते हैं इनके अलावा उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। तो जैसा कि आप लोग ने देखा होगा, जैसे एप्पल, एप्पल के आगे क्या लगता है? एन लगता है। क्यों? क्योंकि ये ए है। और ऑरेंज, ऑरेंज के आगे भी एन लगता है क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है। और बॉल के आगे ए लगता है क्योंकि ये बी से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सब बचपन में बच्चों को आसानी से याद कराने के लिए सिखाया जाता है, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पे ये SMS लिखा होता है। तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, जो कि गलत है क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा NSMS लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वॉवेल से स्टार्ट होना जरूरी नहीं है, वॉवेल का साउंड आना चाहिए। तो इसलिए SMS में आपको साउंड मिलेगा, आपको SMS का ये आ रहा है SMS। तो ई से शुरू हुआ इसलिए हम लोगों ने इसमें लगाया एन। अब इसको कोई भी वर्ड को आप अगर सही तरीके से यूज करना चाहते हैं तो उसको आप हिंदी में देख लीजिए, क्योंकि हिंदी में देखने के लिए कोई कभी अगर साउंड आ से लेकर आहा तक का आता है तो उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। और का से लेकर ज्ञा तक का आता है तो हम लोग उस पर ए लगा देते हैं। आप इस तरह से आप करेंगे तो आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। जैसे आइए चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। ये एप्पल था, एप्पल में एन लगा, ए था इसलिए नहीं। एप्पल अगर आप पढ़ेंगे तो ए की आवाज आ रही, ए की, और ए कहाँ आता है? आ से लेकर आहा के बीच में आता है, तो इसलिए एप्पल के आगे एन लग गया। ऑरेंज, ऑरेंज ओ से होता है, छोटा आ से आहा के बीच में ओ आता है तो इसलिए ऑरेंज। बॉल, बॉल में बी की वजह से तो ए लगा, लेकिन इसका दूसरा रीजन ये है, अगर आपको गलती से बचना है तो का से लेकर ज्ञा के बीच में बात है इसलिए बी लगा। अब ये तो कुछ सिंपल वर्ड है जो देखने से भी पता चल रहे। अब जैसे देखते हैं यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है तो इसमें क्या लगना चाहिए? एन, लेकिन एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखना चाहें यू नी यूनिवर्सिटी, अब देखिए यू का आवाज आ रहा है
ये ऊ का तो वहां जा नहीं रहा है, यूनिवर्सिटी तो है नहीं, यूनिवर्सिटी है तो इसलिए या कहाँ आता है, हमारा का से ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए यूनिवर्सिटी लगा दिया। तो इस पे क्या लग जाएगा, आ यूनिवर्सिटी। अब उसके बाद एमबीए, एमबीए में भी अगर आप ऐसे नॉर्मल करेंगे तो आप लगाएंगे ए, क्यों, क्योंकि एम है। लेकिन एमबीए फिर से ये एसएमएस की तरह एमबीए, एमबीए का नाम आवाज आ रही है। एमबीए में भी ए किसके पहले किस में आता है, छोटा से आहा के बीच में आता है, तो इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, एन। तो ये है ए और एन का कॉन्सेप्ट। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ए और एन कभी भी गलत नहीं होगा। तो ए और एन तो आसान था। ये हो गया हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम लोग आते हैं द के ऊपर, जो कि है डेफिनेट आर्टिकल। तो आइए जानते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, हम बाद वीडियो के आखिरी में आपको और एग्जाम्पल दे देंगे सॉल्व करने के लिए, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना रहेगा। अब द कहाँ यूज होता है, द सबसे जरूरी आर्टिकल है, क्योंकि कोई भी इंग्लिश में शायद ही ऐसा सेंटेंस हो जिसमें द का इस्तेमाल ना होता हो एक ना एक बार। अब द के यूजर्स ज्यादातर लोगों को नहीं पता, कुछ यूजर तो लोगों को पता भी होते हैं। जैसे पहला स्पेसिफिक थिंग के आगे लगता है, स्पेसिफिक यानी यूनिक थिंग। अब यूनिक थिंग से क्या मतलब है, यूनिक थिंग जैसे कि हमारा अर्थ, अर्थ यूनिक है, 5 अर्थ तो है नहीं, अर्थ एक ही है, तो अर्थ के आगे हम लोग यूज करते हैं द अर्थ। द अर्थ लिखा होता है। ऐसे एक एग्जांपल लीजिए, द अर्थ इज अ ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। और इसी तरह द सन इज अ स्टार, सन एक स्टार है, सन भी एक ही है, हमारे सोलर सिस्टम में तो एक ही है। और जैसे द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल आगरा में, ताजमहल भी दुनिया में एक ही है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई पूछे ताजमहल तो आप पूछेंगे नहीं कि आगरा वाला कि न्यूयॉर्क वाला, ताजमहल एक ही है। और फिर दूसरा यूज, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो उसके आगे हम लोग यूज करते हैं द, जैसे कि एग्जाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदूज। इसी तरह जितने भी न्यूज़पेपर होंगे उनके नाम के आगे द लगेगा, हमेशा लगेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कोई भी होली बुक जो भी किसी रिलीजन से रिलेट करती हो तो उसके आगे भी हम लोग लगाएंगे, जैसे द बाइबल। कभी भी इसके आगे अगर आप द नहीं लगाएंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे द लगाना कंपलसरी होता है। उसके बाद द रामायण और इसी तरह द कुरान एटसेट्रा। तो ये हो गया होली बुक के आगे, न्यूज़पेपर के आगे, स्पेसिफिक यानी यूनिक थिंग के आगे, और होली बुक के आगे। अब उसके बाद माउंटेन रेंजेस के आगे, माउंटेन रेंजेस जैसे कई सारे माउंटेन की रेंज होती है, जैसे सबसे फेमस हमारा द हिमालयास। कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि हिमालयास खाली अकेले नहीं लिखा रहता, द हिमालयास जरूर लगा रहेगा उसके आगे। क्यों, क्योंकि ये हमारी माउंटेन रेंज है और उसके आगे द लगता ही लगता है। अब उसके बाद ओशन, रिवर, गल्फ के नेम के आगे, ओशन रिवर गल्फ के नेम के आगे, जैसे द गंगा और द इंडियन ओशन। तो ये स्पेसिफिक थिंग के आगे, न्यूज़पेपर के आगे, होली बुक के आगे, माउंटेन रेंजेस के आगे, ओशन और रिवर के नेम के आगे। इतना नोट करिए, फिर हम लोग इसको रफ करते हैं आगे।
अब कोई भी बॉडी पार्ट्स होगा उसके नेम के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। अब एक बार यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, बॉडी पार्ट दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। तो इंटरनल के अंदर हम लोग दा लगाएंगे, एक्सटर्नल के अंदर कभी भी दा नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ए या फिर एन लगेगा साउंड के हिसाब से, ये बात क्लियर रखिएगा। इंटरनल के अंदर दा लगता है और एक्सटर्नल के अंदर ए और एन लगता है अपने साउंड के हिसाब से। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी दा लगेगा, जैसे कि दा पियानो, दा वायलिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री समझिए कि सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। तीन तरीके की डिग्री होती है एडजेक्टिव की, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जब एक नाउन के बारे में बताते हैं हम लोग, कंपैरेटिव डिग्री जब दो या दो से ज्यादा दो नाउन को कंपेयर करते हैं आपस में, और सुपरलेटिव डिग्री होती है जब दो नाउन से ज्यादा को एक साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो हम लोग सारे जितने भी उसके बॉय हैं उससे हमने राम को कंपेयर कर दिया। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी दा लगता है और ये दा हमेशा यहाँ पे लगेगा, जैसे द रिचेस्ट, द टॉलेस्ट। तो ये थे दा के कुछ यूज, ए एन और दा के यूज हम लोग ने आज जान लिए। अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कहाँ पे हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आर्टिकल कभी भी नहीं लगता है, तो उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग कई सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये यूज समझ में आया और कुछ नया सीखने को आज मिला तो पूरी वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए। जिनको भी आर्टिकल में कंफ्यूजन होती है वो गलत आर्टिकल यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।